तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं अपनी कॉपी में, कंडीशनल आइडेंटिटीज। दिस इज कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो बच्चों ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो अब हम लोग यहाँ से कंडीशनल आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। पाई का मतलब होता है बच्चों 180 डिग्री। देन वी हैव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो बच्चों जो हम लोग के पास यहाँ पे आइडेंटिटीज होंगी वो हम लोग एक एक करके प्रूफ करते जाएंगे। वी हैव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो बच्चों यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है सबसे पहले बच्चों जिसको हमें प्रूफ करना है, वो है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। तो बच्चों इस कंडीशनल आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है। तो जैसे बच्चों आपने फॉर्मूले लर्न करके रखे हैं, जैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से बच्चों ये कंडीशनल आइडेंटिटीज होती हैं। आपको डायरेक्टली वैसे तो ये लर्न करनी है, लेकिन आपको इसकी प्रूविंग मैं आपको अलग से बताता हूं, इसलिए आप प्रूविंग के साथ समझिए कि किस तरीके से ये कंडीशनल आइडेंटिटीज प्रूफ की जाती है। सबसे पहले बच्चों आपके पास दिया है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। और बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो एबीसी है वो ट्रायंगल के एंगल्स है। तो अगर आप ध्यान से निकल जाए तो बगल में एक ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी, और यहाँ पे लिख लीजिए एबीसी, ताकि आपको याद रहे कि एबीसी का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। अब बच्चों यहाँ पर है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है जो ऑलरेडी मैं आपको लर्न करवा चुका हूँ, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो बच्चों ये साइन सी प्लस साइन डी यानी साइन ए प्लस साइन बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। उसके बाद बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बच्चों ध्यान से देखिए, आपने लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 यानी कि पाई। तो बच्चों आप यहां से पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो बच्चों अगर पूरी इक्वेशन में आप 2 से डिवाइड कर दें तो आप a प्लस बी बाई 2 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों लिखा है 2 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हर बच्चा जानता है, इसे हम कॉस थीटा कहते हैं। दिस इज कॉस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह बच्चों सी बाई 2 लिखा हुआ है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। साइन सी क्या होता है? 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो बच्चों इसका अंदाजा अब आपको लग गया होगा कि आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब बच्चों करना क्या है आपको, 2 cos c बाई 2 आप कॉमन ले लो। 2 cos c बाई 2 आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन c बाई 2। होपफुली आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। और साइन c को मैंने लिखा है 2 साइन c बाई 2 cos c बाई 2। इस बच्चे का कंसेप्ट सबको ये क्लियर होगा, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x होता है। तो साइन x क्या होगा? 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये फॉर्मूले तो आपको उस स्टेज पे पता ही है, तभी आप ये प्रूफ कर रहे हैं। तो अब बच्चों ये c बाई 2 है, इस c बाई 2 को आप लिख सकते हैं, अगर आप यहां से a प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है तो जो c बाई 2 होगा वो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं c बाई 2 को। तो बच्चों मैंने c बाई 2 को एक्सप्रेस कर दिया है आपके सामने, आप देख लीजिए उसको। अब ये बच्चों हो गया 2 cos c बाई 2, दिस इज cos a माइनस बी बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। दिस इज cos a प्लस बी बाई 2। ठीक, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जनरेट हो चुकी है आइडेंटिटी। इसको आप भले इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज
कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, और जो a माइनस बी बाई टू है उसको ऐसे लिख दीजिए कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू। तो बच्चे ये आइडेंटिटी सभी को पता होगी कि अगर आप नहीं याद रख पाए हैं तो आप इसको लिख सकते हैं अलग से, मैं आपको लिख देता हूं। दिस इज 2 cos a cos b। 2 cos a cos b होता है दिस इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो बच्चों ये अगर आपको पता है तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई हो जाएगा। दिस इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ a की जगह a बाई टू है और b की जगह b बाई टू है, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 cos a cos b। और बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos a बाई टू cos b बाई टू cos c बाई टू। तो बच्चों हो गया प्रूफ, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से आपने फर्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी को प्रूफ कर लिया, जो आपकी स्क्रीन पे आपको साफ सुथरी तरीके से नजर आ रही है। आप इसको दोबारा रिव्यू कर लीजिए और इसको प्रूफ कर लीजिए। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है तो उसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन है cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a बाई टू sin b बाई टू sin c बाई टू। तो बच्चों करेंगे क्या, सबसे पहले cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे ही लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू प्लस cos c। उसके बाद बच्चों a प्लस b बाई टू को आप लिख देंगे पाई बाई टू माइनस c बाई टू, क्योंकि a प्लस b प्लस c का सम क्या है, पाई है। कहने का मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c का सम अगर पाई है तो अगर हम दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाई टू b बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, a प्लस b बाई टू को लिख देते हैं पाई बाई टू माइनस c बाई टू। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो cos c है उस cos c का फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है। cos c का फॉर्मूला आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया गया। दिस इज 1 माइनस टू साइन स्क्वायर c बाई टू, ताकि साइन c बाई टू साइन c बाई टू कॉमन हो जाए। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने क्या किया, साइन c बाई टू दोनों में कॉमन ले लिया, और कॉमन लेते ही आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद बच्चों c बाई टू को मैंने लिख दिया पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये भी आपको स्क्रीन पे एकदम क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद बच्चों मैंने साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। उसके बाद बच्चों ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। आइडेंटिटी है 2 साइन ए साइन बी की। तो इस आइडेंटिटी को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लगा दी है। और अगर आइडेंटिटी में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये चारों फॉर्मूले नीचे आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है, जिसको आप अपनी कॉपी में दोबारा कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटी है। अभी तक आपने 2 कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूफ की है। ये आपकी फर्स्ट वन थी जिसको आपने प्रूफ किया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a बाई टू cos b बाई टू cos c बाई टू। और दूसरी कंडीशनल आइडेंटिटी है cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 sin a बाई टू sin b बाई टू sin c बाई टू। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक सभी को बातें क्लियर हो गई हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रिव्यू किए जा रहे हैं, और सीधा सीधा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग अगली कंडीशनल आइडेंटिटी को प्रूफ करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी इज 10a प्लस 10b प्लस 10c is equal to 10a plus 10b into 10c, 10a into 10b into 10c। तो बच्चों इस कंडीशनल आइडेंटिटी को आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे समझिए। सबसे पहले आपने LHS ले लिया, और बच्चों हर बार की तरह जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप a प्लस बी प्लस सी को पाई लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां से a प्लस बी की वैल्यू होगी पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ आप tan ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों tan a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। अब बच्चों tan a प्लस बी का फॉर्मूला हर कोई जानता होगा, तो आप उसको लगा दीजिए। दिस इज 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वो 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव
होते हैं लेकिन tan नेगेटिव होता है। अब बच्चों आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आप इसको आगे चल के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स क्रिएट होंगे tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस tan C टाइम्स 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस का tan C प्लस का tan A tan B tan C। तो बच्चों अब ये प्रूफ हो जाएगा, दिस इज tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। तो बच्चों आप देख लीजिए जो आपको प्रूफ करना था वो कंडीशनल आइडेंटिटी आपकी फाइनली प्रूफ हो करके आपके सामने आ गई है, जिसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। तो बच्चों ये एक दूसरी कंडीशनल आइडेंटिटी थी, आप इसको समझ गए होंगे किस तरह से प्रूफ की गई है। अब बच्चों जो अगली कंडीशनल आइडेंटिटी है उसको प्रूफ करने के लिए इसी आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। तो पहले देख लीजिए आप अगली कंडीशनल आइडेंटिटी है क्या। वो है बच्चों cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये अगली कंडीशनल आइडेंटिटी है, इसे आपको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए जो बच्चों अभी आपने जस्ट जो आइडेंटिटी प्रूफ की है उसी को आप दोबारा लिखिए और पूरी इक्वेशन में आप किससे डिवाइड करेंगे, tan A tan B और tan C से। तो बच्चों जो आपने ऊपर वाली आइडेंटिटी लिखी है उसी को दोबारा लिखिए और पूरी आइडेंटिटी में tan A tan B tan C से डिवाइड कर लीजिए। तो इतना काम बच्चों आप भी अपनी कॉपी में कर सकते हैं, tan A tan B tan C से डिवाइड करना है। तो दिस इज tan A tan B tan C। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने डिवाइड कर लिया और RHS में जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सारे टर्म्स देखिए कैंसिल होते चले जाएंगे। तो जब बच्चों सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा cot B cot C प्लस cot A cot C प्लस cot A cot B इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए जो आपको प्रूफ करना था वो नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी भी आपकी प्रूफ होकर के आ गई है। अब आप इसमें देख लीजिए, आपको कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा भी पूछ सकते हैं। वेरी इजी आइडेंटिटी, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक आप प्रूफ कर लेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटी। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ भी अब मूव करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज तो बच्चों अब जो अगली आइडेंटिटी प्रूफ करनी है वो है बच्चों आपके पास tan A by 2 tan B by 2 tan B by 2 tan C by 2 tan C by 2 tan A by 2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये अगली कंडीशनल आइडेंटिटी है, ये आपको प्रूफ करनी है। सबसे पहले बच्चों आप हर बार की तरह जानते हैं तो वो लिख लीजिएगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो आप लिख लीजिए वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में हर जगह पूरे में बाई टू है, तो आप क्या लिखेंगे, पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बच्चों इसको आप लिख सकते हैं a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों इसमें अगर हम दोनों तरफ tan ले लेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगी tan a बाई टू प्लस b बाई टू इज इक्वल टू tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। ये हो गया। तो दिस इज बच्चों tan a प्लस b, दिस इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।
tan 90 माइनस थीटा बच्चों होता है cot थीटा। सभी बच्चे समझ लें यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज tan a by 2 प्लस tan b by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan c by 2। cot c by 2 को आप लिख लीजिए 1 अपॉन tan c by 2। अब इसको बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा tan c by 2 इंटू ब्रैकेट tan a by 2 प्लस tan b by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2। अब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो ये आ जाएगा आपका tan c by 2 tan a by 2 tan c by 2 tan b by 2। ठीक है, और RHS में वाली टर्म दोनों इधर ले आइए a by 2 tan b by 2 इज इक्वल टू 1। तो आप बच्चों ध्यान से देखिए आपको जो कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी वो फाइनली कंडीशनल आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, आपको जो कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी वो फाइनली बच्चों आपकी वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए क्योंकि अगली जो कंडीशनल आइडेंटिटी हम करेंगे वो भी इसी पे ही डिपेंडेंट होगी। तो उसको आप एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं, वेरी इजी कंडीशनल आइडेंटिटी। तो जो बच्चों अगली कंडीशनल आइडेंटिटी है अब उसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी को आप देख लीजिए पहले वो है कौन सी, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो बच्चों जो अगली कंडीशनल आइडेंटिटी है वो आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रही है। आइडेंटिटी है दिस इज cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। ये है। तो बच्चों ध्यान से देखिए cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों जो आपने अभी जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ किया पहले तो उसी की तरफ वॉच आउट करिए। तो बच्चों जो ऊपर आपने आइडेंटिटी प्रूफ की है उसमें क्या करिए पूरी आइडेंटिटी में डिवाइड कर दीजिए tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 से। तो करिए दिस इज tan a by 2 tan c by 2 आपको किससे डिवाइड करना है tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 प्लस, ठीक है, अगली क्या है टर्म, तो इस आइडेंटिटी को आप यूज कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। दिस इज tan c by 2 tan b by 2 होल डिवाइडेड बाय tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2, ये हो गया, प्लस cot c by 2। तो cot c by 2 को लाना है तो आप क्या करिए जो अगला टर्म है जो आइडेंटिटी आप प्रूफ कर चुके हैं उसको आप लिख लीजिए tan c by 2 tan b by 2 और उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2। तो बच्चों RHS में भी आप यही काम करेंगे तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए ध्यान से टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, tan a by 2 से tan a by 2, ठीक है, tan b by 2 से tan b by 2, tan c by 2 से tan c by 2। आप ध्यान से देखिए टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला भी टर्म कैंसिल हो गया। तो जो जो टर्म्स हो रहे हैं उसको आप कैंसिल करते चले जाइए। तो टर्म्स बच्चों मैंने आपके कैंसिल कर दिए। अब फाइनली आपका प्रूफ हो गया। दिस इज कॉट, अब मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉट b by 2 प्लस ये बचेगा कॉट a by 2 प्लस कॉट क्या बचा c by 2 इज इक्वल टू कॉट a by 2 कॉट b by 2 कॉट c by 2। तो बच्चों अगली आइडेंटिटी भी आपकी प्रूफ हो गई है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए मैंने जो आइडेंटिटी यूज की
वो उसकी प्रीवियस वाली आइडेंटिटी है, उसी को यूज करके मैंने इस आइडेंटिटी को प्रूफ किया है। तो आई होप आपको समझ में 100% आ गया होगा। तो आप इसको रिव्यू कर लीजिए एक बार। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, या नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी, दिस इज sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c। तो बच्चों किसी भी कंडीशनल आइडेंटिटी को प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।